जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, बिल्कुल सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए लास्ट तक आपको वीडियो में बने रहना है। यकीन मानिएगा, आपका 360 डिग्री एमपी जी के और इंडिया जी के सभी तरह के क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। तो आपको काफी नई जानकारी भी मिलने वाली है और आपका काफी अच्छा यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा। आज का हम 22वां पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमारे 21 पार्ट कंप्लीट हो चुके। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के सभी पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप डेली हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो प्यारे साथियों, जो अलवार संत होते थे वो भगवान विष्णु की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। अब यहाँ ये जो शिव लिखा है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो भगवान शिव के जो भक्त थे वो नयनार संत कहलाते थे। तो ये जानकारी भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय वन दिवस प्रतिवर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको याद रखना है। ये जो 29 जुलाई आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है और 30 सितंबर से आपको याद रखना है अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू शहर में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था, एग्जाम के अंदर पूछ सकता है। तो इनका डेट ऑफ बर्थ आपको याद रखना है 14 अप्रैल 1891। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन और बनता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो समाधि है उसका नाम क्या है? तो चैत्य भूमि आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, 2022 से 23 के बजट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर क्या है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर याद रखना है 9.2। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 की यदि बात की जाए तो महू शहर किस नदी के उद्गम स्थल के समीप स्थित है? तो प्यारे साथियों, महू शहर याद रखिएगा चंबल नदी के उद्गम स्थल के समीप है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब एग्जाम के अंदर नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर पूछता है, तो नर्मदा नदी के किनारे मध्य प्रदेश के जो फेमस शहर बसे वो आपको रिवाइज करना है मेरे साथ। अमरकंटक, होशंगाबाद, नेमावर, जबलपुर और ओमकारेश्वर। और शिप्रा नदी से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। शिप्रा नदी के किनारे जो शहर बसा है उसका नाम याद रखना है उज्जैन। उज्जैन जो है शिप्रा नदी के किनारे बसा शहर है। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात की जाए, 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारे साथियों, 1891 के कांग्रेस अधिवेशन में याद रखिएगा जो अध्यक्ष थे वो पी आनंद चालू थे। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। और ये दादा भाई नौरोजी ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आपको याद रखना है 1806 में कांग्रेस का 1806 नहीं, माफ करना, 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, शहद का उत्पादन किस जिले में प्रसिद्ध है? तो प्यारे साथियों, शहद का उत्पादन मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में होता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मध्य प्रदेश में पूछे तो मुरैना आपको याद रखना है। और भारत में किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो उस राज्य का नाम पंजाब याद रखना है। भारत में पंजाब में शहद का सबसे अधिक उत्पादन होता है। और विश्व में शहद उत्पादक देश अगर आपसे पूछे तो चीन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर याद रखिएगा। और 25 जून से भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दिवस अंतरराष्ट्रीय नाविक दिवस मनाया जाता है। और 17 अप्रैल से आपको याद रखना है विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है? तो प्यारे साथियों, ये 4 ऑप्शन में चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है या नहीं, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है या नहीं, साइट्रस साइट्रिक अम्ल और टमाटर टार्टरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, टमाटर में टार्टरिक अम्ल नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ये मेल गलत है। बाकी 3 ऑप्शन आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, टमाटर में साइट्रिक अम्ल और मैलिक अम्ल दोनों पाए जाते हैं, तो ये जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, नगर पालिका की साधारण बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो प्यारे साथियों, नगर पालिका की साधारण बैठक वर्ष में 4 बार होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये 4 बार याद रखिएगा बैठक होनी ही चाहिए। आगे यदि बात करें 11 नंबर की, क्षेत्रफल के दृष्टि से इंदौर भारत का सबसे बड़ा शहर है। कौन से नंबर का? भारत का पूछा जा रहा है। इंदौर भारत का कौन सा सबसे बड़ा शहर है? तो भारत का 9वें नंबर का सबसे बड़ा शहर इंदौर है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर याद रखना है। और याद रखिएगा, इंदौर से मध्य प्रदेश का जीके भी बनता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर बताओ, तो फिर आपको इंदौर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसिद्ध भारतीय शिल्पकार मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो प्रसिद्ध भारतीय शिल्पकार मोहम्मद यूसुफ खत्री का जन्म मध्य प्रदेश के बाग गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। और एग्जाम में यदि पूछ लिए बाग गांव कहाँ पड़ता है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले में पड़ता है बाग गांव। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम कब तक लागू किया जाएगा? तो राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम आपको याद रखना है 2025 से 26 तक लागू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की यदि बात की जाए, निम्नलिखित में से किसने दाग घोड़ों की ब्रांडिंग प्रणाली को अपनाया और हुलिया यानी सैनिकों की वर्णनात्मक सूची तैयार की? तो राइट आंसर आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करें, ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण हेतु अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस प्रति वर्ष याद रखिएगा 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। तो प्यारे साथियों, ये थे डेली की भांति आज भी टॉप 15 क्वेश्चन। एग्जाम के अंदर यकीन मानिएगा, अगर आप प्रतिदिन इस सीरीज को इतने कम समय में 360 डिग्री प्रतिदिन रिवाइज करते हैं, एग्जाम में काफी सारी चीजें आपको इस सीरीज से देखने को मिलेगी। इसलिए प्रतिदिन इस सीरीज को पूरा जरूर वॉच किया करें, हर जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ा करें। आपको मात्र 8 से 10 मिनट की ये क्लास होती है, जिसमें काफी महत्वपूर्ण जानकारियां डेली बताई जा रही है। तो पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।